प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर संख्या 6। चैप्टर संख्या 6 में अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण है, इसकी परिभाषा जो डेफिनेशन है ये आपको मैंने बताई थी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यह है रासायनिक समीकरण की परिभाषा जो हम पहले पढ़ चुके। हमने पीछे जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें एक बार पुनः सुनो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में जब हम प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तब इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई भी। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया C+O2। अब ये कार्बन है, कार्बन का प्रतीक यहाँ हमने C लिख दिया। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र हमने O2 लिख दिया। जब कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन का योग करवाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है, नया उत्पाद बनता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र हम लिखते हैं CO2। क्या सूत्र है? CO2। तो जब किसी भी अभिक्रिया को हम या अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं या जो नए बनते हैं, इन्हें जब हम प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से जब छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरह रासायनिक समीकरण का निर्माण किया जाता है। रासायनिक जो समीकरण है इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब इसके दो भाग होते हैं। तीर के निशान के बाईं साइड में जो हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा C+O2, तो ये जो पदार्थ हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, या इन्हें हम कहते हैं क्रियाकारक, अन्य नाम। ठीक है। अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं, जुड़ते हैं, तो इनसे जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ बना है CO2, इसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद, या इसका अन्य नाम है क्रियाफल। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं साइड में जो लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, और तीर के निशान के आगे की साइड में, मतलब दाईं साइड में जो हम लिखते हैं वो होते हैं उत्पाद। तो इसके रासायनिक समीकरण के मतलब दो पार्ट होते हैं। बाएं भाग में अभिकारकों को लिखा जाता है एवं दाईं साइड में उत्पादों को लिखा जाता है। अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में ये हम एक तीर का निशान दर्शा देते हैं। तीर का जो निशान है ये अभिक्रिया की दिशा को प्रकट करता है। ठीक है। अब देखिए, हमसे ये पूछ लें कि अभिकारक की परिभाषा बताइए क्या है, तो अभिकारक की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया में
जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। इन्हीं का नाम है क्रियाकारक। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्रिया करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। यह अभिकारक की परिभाषा। हमें यह पूछ लें उत्पाद क्या है, उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो उत्पाद की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है या जो नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद की परिभाषा क्या है? अभिक्रिया में जो पदार्थ नए प्राप्त होते हैं, नए बनते हैं, इन्हें ही उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक की परिभाषा याद रखना और उत्पाद की परिभाषा याद रखना कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम ये देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण ये संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है, तो समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोल देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। ये इसका मतलब दूसरा नाम है। दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक असंतुलित और एक होता है संतुलित समीकरण। अब देखिए इनकी परिभाषा क्या होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान हो तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित। जैसे ये अपना रासायनिक समीकरण यहाँ संतुलित है। कैसे? देखो इसमें अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में देखो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अभिकारक में ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो उत्पाद में भी देखो आप ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये रासायनिक समीकरण अपना कैसा है? ये अपना रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये संतुलित है और ये असंतुलित है। जैसे N2 प्लस H2, ये नाइट्रोजन का अणुसूत्र है, ये हाइड्रोजन का अणुसूत्र है। इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है? ये देखिए इधर सूत्र कैसे बनाओगे। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है वो -3 होती है, हाइड्रोजन की संयुक्ता +1 होती है। ठीक है, तो इन दोनों से सूत्र क्या बनेगा? NH3। मतलब नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 है और हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 है, ये कहाँ चली जाएगी? हाइड्रोजन के नीचे दाईं साइड में यहाँ। और हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 है, वो नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगी, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो ये सूत्र बनता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NH3 का निर्माण करता है, जिसे हम अमोनिया गैस कहते हैं।
क्या कहते हैं? अमोनिया गैस। ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए ये रासायनिक सूत्र है, ये संतुलित है या असंतुलित? तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक की तरफ, उत्पाद में देखिए नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु है, समान नहीं है दोनों साइड में। इसी तरह देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक में, उत्पाद में देखो हाइड्रोजन के 3 परमाणु भाग ले रहे हैं अमोनिया गैस के अंदर। तो ये रासायनिक समीकरण कैसा है? ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित, जिसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है? जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या जब समान न हो तो इसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है, इसे संतुलित करने के लिए एक विधि अपनाई जाती है विद्यार्थियों, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न बनता है कि असंतुलित जो समीकरण है इसे संतुलित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि अपनाई जाती है, जिसे हम अनुमान विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान विधि भी बोला जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें देखो क्या होता है, इस विधि के द्वारा हम किस तरह मतलब संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। देखिए ये अभिकारक हैं, अभिकारक में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? अभिकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर देखिए उत्पाद में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1, समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभिकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो उत्पाद में भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु करना चाहेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का 1 परमाणु है उसको हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो देखिए अब नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो गए उत्पाद में? 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ हम इस नाइट्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर देखिए उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 3 गुणा 2, मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हुआ? 6। ठीक है, तो देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ देखो उत्पाद में हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो गए। तो हम क्या करेंगे, इधर अभिकारक की तरफ 2 को कितने से गुणा करें? 3 से। तो 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 6। ठीक है, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं और उत्पाद में भी 6 थे, दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन का अणुसूत्र है इसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6। अब ये अपना जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो गया है। ठीक है, कैसे? देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 3 दूनी 6 है, यहाँ भी देखिए उत्पाद में 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो तो वो समीकरण संतुलित होगा, और जब समान नहीं है तो वो समीकरण क्या होगा? असंतुलित। तो ये होता है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और एक प्रश्न ये ध्यान में रखना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण को
लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण के चरण। रासायनिक समीकरण के चरण। रासायनिक समीकरण का पहला चरण होता है विद्यार्थियों कि हम सर्वप्रथम जो अभिकारक होते हैं उनको हम लिखते हैं दाईं साइड में। जैसे यहाँ अभिकारक हम लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अभिकारकों को दाईं साइड लिखा जाता है। इनके आगे तीर का चिन्ह लिखेंगे और तीर के चिन्ह के आगे की ओर मतलब दाईं तरफ हम लिखेंगे जो उत्पाद बनता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करती हैं तो इनसे अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। ये रासायनिक समीकरण का पहला चरण है। ठीक है, दूसरा चरण क्या होता है? अगर अभिक्रिया में अभिकारक अगर एक से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन है, एक अभिकारक ये हो गया और एक अभिकारक क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभिक्रिया में जब अभिकारकों की संख्या या उत्पादों की संख्या एक से ज़्यादा है तो इनके बीच में हम किसका चिन्ह प्रयुक्त करेंगे? प्लस का चिन्ह प्रयुक्त करेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ दो अभिकारक हो गए तो इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखो उत्पाद सिर्फ एक है इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं होगा। अगर मान लो उत्पाद भी दो बन रहे हैं तो इनके बीच में हम प्लस लगा के फिर आगे दूसरा उत्पाद लिखेंगे। तो यह है रासायनिक समीकरण के लिखने का दूसरा चरण कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या जब एक से ज़्यादा हो तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखो तीसरा रासायनिक समीकरण का चरण यह है कि अभिकारक और उत्पाद इनमें ये जो तत्वों के जो परमाणु की जो संख्या है या जो अणुओं की संख्या है ये समान है या नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं, मतलब इनकी संख्या बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो हम ये लिखेंगे इसको 2 से गुणा। यहाँ देखो हाइड्रोजन के अब कितने हो गए? 3 दूनी 6, तो यहाँ गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 से। ठीक, तो यहाँ 3 दूनी 6 परमाणु हो गए, तो रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित। ठीक, अब देखो विद्यार्थियों यहाँ एक नियम लागू होता है कि जितना बाहर अभिकारकों का होता है उतना ही बाहर मतलब द्रव्यमान उत्पादों का होता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं या जो द्रव्य पदार्थों का द्रव्यमान है वो तो न तो उसका निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, सृजन का मतलब निर्माण, और न ही विनाश होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ देखिए नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, नाइट्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं। अब नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो होता है 14। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन का कुल आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? नाइट्रोजन का कुल आणविक द्रव्यमान हो गया 28। ठीक है, जिसको हम यूनिफाइड से दर्शाते हैं या AMU से दर्शा देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 3 दूनी 6 है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 6। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो टोटल कितना हुआ? 6 हो गया। 6 मतलब यूनिफाइड या AMU लिख दो, जैसे एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हुआ? यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो गया 28, किसका है? नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन का कुल हो गया यहाँ 6, तो 28 और 6 कितना हो गया? 34 यूनिफाइड या AMU लिख देंगे हम। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 34। इसी प्रकार हम उत्पादों का निकाल लेते हैं। उत्पादों में देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं
और नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अभी हमने पढ़ा है, कितना होता है 28 होता है, अभी हमने निकाला है। प्लस हाइड्रोजन की संख्या, परमाणु की संख्या 3 दुनिया 6 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 6 का कितना होगा 6, तो 28 और 6 कितने हो गए, इनका जो आणविक द्रव्यमान आ गया कुल वो भी 34 यूनिफाइड है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है। तो देखिए यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 34 यूनिफाइड है और उत्पादों का जो द्रव्यमान है कुल वो भी 34 आ रहा है। तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो न तो मतलब नष्ट होता है और न उसका निर्माण होता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह विद्यार्थियों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह याद रखना कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, और रासायनिक समीकरण के अभी मैंने आपको ये मतलब 3 चरण समझे हैं, तो इनको अच्छी तरह याद रखना। इसके जो रासायनिक समीकरण के अपने शेष चरण है वो अपनी आगे की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।